Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to discuss the CCNP topic. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉन्फ़िगर द EIGRP। जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज द EIGRP। EIGRP का थियोरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा कि EIGRP एक हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है और कंपोजिट मैट्रिक यूज करता है, बैंडविड्थ एंड डिले, एएस नंबर के बेस पे काम करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है, डुअल पाथ सेलेक्ट करता है एज अ फीसेबल और सक्सेसर और फीसेबल सक्सेसर। ये सारा कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा था, राइट। अब हमें पढ़ना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द EIGRP। EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास इस तरह से ये 4 राउटर्स हैं। हम इन राउटर्स को इस तरह से कुछ कनेक्ट करते हैं। 1, इस राउटर को यहाँ कनेक्ट करते हैं, इस तरह से इसको यहाँ करते हैं और इसको यहाँ करते हैं, राइट। अब अगर हम इनके बीच में EIGRP चलाएंगे, एक सबनेट हम यहाँ बनाते हैं और एक सबनेट यहाँ बनाते हैं। फिर देखते हैं उस सबनेट को रीच करने के लिए हमारे पास कितने रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डाल देता हूँ एक 50.50.50.0 का /24 का नेटवर्क एज अ लैन। यहाँ पर डाल देता हूँ 60.60.60.0/24, राइट। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से कर लेते हैं। इसको डालते हैं 10.10.10.1/30 यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसको डालते हैं 10.2/30 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसको डालते हैं 20.20.20.1/30 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और इसको डालते हैं 20.2/30, राइट। अब बात करते हैं इधर इनपुट्स की। इस पर कॉन्फ़िगरेशन हम डाल देते हैं 30.30.30.1/30। इस पर डालते हैं 30.2/30। यहाँ हम डाल देते हैं 40.40.40.1/30 और यहाँ पर डाल देते हैं 40.2/30। इस तरह का एक नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर हम लोग ये चेक करेंगे कि ये किस किस तरह से, अगर अभी की थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से हम चेक करें तो ये 50 का नेटवर्क हमें इस रूट से भी लर्न होगा और हमें इस रूट से भी लर्न होगा, राइट। एक सक्सेसर बन जाएगा और एक फीसेबल सक्सेसर बन जाएगा अगर हम टोपोलॉजी टेबल में चेक करें। तो हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं इस वाले राउटर को। यहाँ का फास्ट ईथरनेट 0 जो हमारा 10 का नेटवर्क है, फास्ट ईथरनेट 0/1 30 का नेटवर्क है। मैं इस राउटर पे गया, मैंने इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी में गया, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 उसको नो सेट किया, उस पर एक आईपी एड्रेस डाला 10.10.10.1 255.255.255.252, राइट। एग्जिट आईपी इंटरफेस सॉरी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 नो सेट और इस पर आईपी डाल दिया, आईपी एड्रेस 30.30.30.1 255.255.255.252। एग्जिट यहाँ पर हमें एक इंटरफेस लूप बैक बना देते हैं जो लैन का काम करेगा, लूप बैक 0। वहां पर दिया आईपी एड्रेस 60 का नेटवर्क हमने बोला था 60.60.60.0 255.255.255.0 क्योंकि ये नेटवर्क मेरा किसका था /24 का था। अब अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर कमांड सो आईपी आईएनटी विरिफ, सो आईपी आईएनटी विरिफ में देखो 10.10.1 हमारा इस इंटरफेस का आईपी हो गया, 30.30.1 इस इंटरफेस का आईपी हो गया और जो हमारा लूप बैक 0 है, अनअसाइंड दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट, इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 60.60.60.1 255.255.255.0। सो आईपी आईएनटी वेरिफ हमारे लूप बैक 0 पे ये आईपी आ गया जो हमें ये लगाना था। ओके, अब नेक्स्ट चलते इस राउटर पे। इस राउटर के फास्ट ईथरनेट 0/0 पे 30 का नेटवर्क है, 0/1 पे 40 का नेटवर्क है। तो हम डालते हैं कॉन्फ़िग टी
इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और इसको करते हैं नो सट आईपी एड्रेस 30.30.30.2 255.255.255.252 exit interface fast ethernet 0/1 no sat IP address 40.40.40.2 255.255.255.252 ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया एंटर इसको चेक कर लेते हैं सो IP INT वेरिफ दोनों इंटरफेस आ गए आपको इस राउटर पे चलते हैं इस राउटर पे 0x0 10 का है 0x1 20 का है इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो सट इस पे आईपी डाला आईपी एड्रेस 10.10.10.2 255.255.255.252 आई इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 नो सेट के बाद आईपी एड्रेस डाल देंगे आईपी एड्रेस 20.20.20.1 255.255.255.252 अगर आप चेक करेंगे कि इस पर हमारे कितने आईपी है तो 2 आईपी होने चाहिए दोनों आईपी आपके अवेलेबल है राइट अब बात करते हैं इस राउटर की इसका ये इंटरफेस जो है वो आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 है और ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है तो 0/0 पे 20.2 होगा और 0/1 पे 40 का 1 होगा इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं इनेबल कॉन्फ़िग टीम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शट डाउन नो शट दिया इसके बाद इस पे आईपी एड्रेस दे दिया आईपी एड्रेस 20.20.20.2 255.255.255.252 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 उसको भी नो शट डाउन किया आईपी एड्रेस दे दिया 40.40.40.1 255.255.255.252 इस तरह से हमने इस पर भी दो क्या दे दिए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए दोनों आपके अप आ गए अब हमें क्या करना है हमें इनके बीच बनाना है EIGRP अगर अभी आप चेक करोगे तो इन पर सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट होंगे जैसे मैंने बताया कि इनके पास जो इनके नॉन रूट होते हैं वही राउटिंग टेबल में होते हैं हमने कमांड चलाई सो आईपी रूट तो इस पर 10 30 और 60 तीन नेटवर्क आ रहा है रीजन विंग 60 का नेटवर्क ये है 10 का ये 30 का ये इस तरह से इस पर दो नेटवर्क होंगे 10 और 20 का अगर हम कमांड चलाएं सो आईपी रूट तो इस पर भी देखो आपके दो ही कनेक्टेड है सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड 10 और 20 का तो हम इनके सबके बीच में क्या चला दें EIGRP राइट चलो इस राउटर के ऊपर चलाते हैं EIGRP कमांड कॉन्फ़िग टी राउटर EIGRP और EIGRP राउटर का AS नंबर जो कि सेम होना चाहिए हमने 10 AS नंबर चूज किया उसके बाद नेटवर्क कमांड से आप नेटवर्क इनेबल करोगे सपोज एक मेरा नेटवर्क है 10.10.10.0 और यहाँ पर बाइट कार्ड मास्क यूज करते हैं बाइट कार्ड मास्क क्या होता है जस्ट अपोजिट टू योर सबनेट मास्क ये हमने कर दिया नेटवर्क नेक्स्ट नेटवर्क हमारा कौन सा है 30.30.30.0 0.0.0. सॉरी यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं /30 का राइट तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 3 ये हो गया अब इस पर एक नेटवर्क हमारा और है कौन सा 60.60.60.0 ये हमारा 0/0.0.255 हो जाएगा क्योंकि ये स्लैश हमारा 24 का है अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया ये 10 का नेटवर्क यहाँ से एडवर्टाइज किया 30 का इनेबल किया EIGRP पे और 60 को एडवर्टाइज कर दिया इज इट क्लियर अब हम इस राउटर पे आते हैं इस राउटर पे आके हमने कॉन्फ़िग टी किया और कॉन्फ़िग टी करने के बाद हमने इस पे क्या किया राउटर EIGRP 10 और इस पर कौन से नेटवर्क चलाए एक तो चलाया 10.10.10.10.0 0/0.0.3 और एंटर कर दिया दूसरा चला दिया आपको मैसेज आ गया होगा कि इन दोनों के बीच नेबरशिप क्रिएट हो गई है दूसरा बना दिया नेटवर्क 20.20.20.0 0.0.0.3 और इसमें एक कमांड और चला देते हैं नो ऑटो समरी क्योंकि EIGRP क्या करता है बाय डिफॉल्ट समराइजेशन करता है रूट के समरी रूट भी सेंड करता है तो हम इन पे सब पे क्या चला देते हैं
राउटर का नो ऑटो समरी। ओके, तो इस पे भी चला देते हैं राउटर EIGRP10 और नो ऑटो समरी, कि ऑटोमेटिक कोई समराइजेशन वो सेंड नहीं करेगा। अब इस राउटर पे आते हैं, इस पर हमने कौन सा चलाना है, इस राउटर पे चला देते हैं config t राउटर EIGRP10 एंड नेटवर्क कौन कौन सा है इस पे 20.20.20.0 0.0.0.3, इसका भी नेबरशिप क्रिएट हो गई। नेक्स्ट आपका कौन सा नीचे जा रहा है 40 का, राइट, तो 40 वाले पे भी हमने क्या चला दिया सेम, और इस पे भी एक कमांड चला दी नो ऑटो समरी, ये भी चल गया। अब हम इस पर भी कमांड चलाते हैं, कौन सी भाई config t राउटर EIGRP10 नेटवर्क, इस पे कौन कौन से नेटवर्क हैं, एक तो 30 का है 30.30.0.0.0.3, नेबरशिप क्रिएट, एक आपका 40 का है, तो यहाँ 40 वाले को भी डिफाइन कर दिया 40, और एक कमांड क्या चलानी है नो ऑटो समरी, और इसको सेव कर देना है। अभी की कंडीशन में अब हम चेक करते हैं यहाँ से, पहली चीज आपको बताया गया था कि जब हमारी नेबरशिप क्रिएट हो जाती है, कितनी टेबल बनाता है, तीन टाइप की इसकी टेबल होती है। पहली होती है नेबर टेबल, तो आप किस कमांड से देखो सो EIGRP नेबर, कि EIGRP के कितने नेबर है। अब अगर आपको पता हो तो अगर हम इस राउटर पर हैं तो इसके कितने नेबर हैं, दो, एक तो ये R2 और एक ये R3, ये दोनों इसके क्या है नेबर। सेम चीज हमें देखनी है क्या नेबर टेबल में दिख रही है, हाँ नेबर टेबल में यही चीज दिख रही है आपको, एक नेबर दिख रहा है 10.10.10.2 और एक दिख रहा है 30.30.30.2, दोनों के इंटरफेस नेबरशिप कितने टाइम से अप है ये सारी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो यानी कि हमारे पास नेबर टेबल देखने का तरीका आ गया। अब देखते हैं सो IP EIGRP टोपोलॉजी, कि टोपोलॉजी क्या बनी है, राइट। अब टोपोलॉजी इसके पास पूरी बन चुकी है, क्या क्या बना रहा है कि एक तो 10 का रूट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वाया कनेक्टेड शो कर रहा है, 20 का रूट है, उसका सक्सेसर ये है जाने के लिए, ये 20 का नेटवर्क दे रखा है, सक्सेसर इसने सेलेक्ट कर रखा है। 30 का नेटवर्क है, 30 तक पहुंचने के लिए इसके पास दो सक्सेसर चूज किए, दैट मीन्स उनकी मैट्रिक्स सेम होगी। जो 30 का नेटवर्क है वो जहां से भी रीच हो रहा है या जहां से इसको लर्न हो रहा है उसकी मैट्रिक्स क्या है, सेम है। एक तो इसको लर्न हो रहा है 10 से और एक लर्न हो रहा है इसको 30 से, ओके। आगे बट ये स्लैश 8 का ले रहा है, ओके। आगे आता है 30 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 40 का नेटवर्क इसको मिल रहा है 60 का, इस तरह से इसको सारे नेटवर्क यहाँ पर 10 20 30 40 सारे नेटवर्क मिलने लगे, लेकिन 50 का नेटवर्क हमें कहीं नहीं मिला रीजन बीइंग क्योंकि हमने इस राउटर पे 50 का नेटवर्क अभी एडवर्टीज नहीं किया था। तो राउटर EIGRP 10 और यहाँ कमांड चला दो नेटवर्क 50.50.50.0 0.0.0.255, ओके। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें किसका नेटवर्क मिल जाएगा, यहाँ पर 50 का नेटवर्क भी आफ्टर सम टाइम मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी राउटिंग टेबल, जो थर्ड टेबल है सो IP रूट, की कौन कौन सा रूट इसके पास है। देखो इसके पास 10 का रूट भी है, सही है, 10 का रूट इसको मिल रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। 20 का नेटवर्क भी इसके पास है बाया 10.10.2, 30 का नेटवर्क भी इसके पास है बाया 10 और बाया 30। अब देखो 30 का नेटवर्क कहाँ चल रहा है ये, तो 30 का नेटवर्क यहाँ से भी लर्न हो रहा है और 30 का नेटवर्क इसको यहाँ से भी लर्न हो रहा है, राइट। अब देखते हैं 40 का नेटवर्क, 40 का नेटवर्क भी इसको लर्न हो रहा है, यानी कि सारे जो रूट्स थे मेरे वो सारे रूट्स इसको लर्न हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम EIGRP की क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, EIGRP की टेबल्स चेक कर सकते हैं, EIGRP का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो क्लियर हो गया होगा। अब EIGRP में एक कमांड आती है वेरिएंस कमांड,
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होती है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए। वो क्या करती है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है वो लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगर करने में हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।